चलिए हेडिंग डालिए फिजिक्स। एक बार तो साइंस पूरी खत्म हो गई, बायोलॉजी तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्या, साइंस। साइंस में कर रहे हैं स्टार्ट क्या, फिजिक्स। ठीक है ना। सबसे पहले तो साइंस देख लें, साइंस क्या होती है, फिजिक्स बाद में देख लेंगे अपन। ठीक है ना। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, विज्ञान। साइंस कितने तरह की होती है, वेरी गुड। इधर कितने प्रकार की होती है, चार। चार वाले हाथ ऊपर कर लें। नहीं, चार बता रहे थे, तीन वाले ने हाथ ऊपर कर दिया, चौथे वाले तो कोई बता दें। नहीं बता रहे। तुम्हारी जनरल नॉलेज नहीं, साइंस भी बहुत अच्छी है। जनरल नॉलेज में संगम काल देखे आए, और साइंस में वर्तमान में आई गए अपन। साइंस तीन तरह की होती है, और जो तुमने बताया जाए एक ही तरह की नहीं होती है। जो तुम लोगों ने आंसर दिया है ये साइंस के पार्ट है, पर ये किस प्रकार में आई ये गलत है आपके आंसर। देखिए, साइंस तीन प्रकार की होती है। खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजिकल साइंस। ये होती है तीन तरह की साइंस। लिख डालो। देख लिया। अब खगोलीय विज्ञान आप जानते हैं, ये पढ़ते हैं आप ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़ते हैं। उसी में आप पढ़ते हैं क्या, भूगर्भ विज्ञान। जिनने पीएससी दे रहे हैं उनमें भूगर्भ विज्ञान ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पर थोड़ा सा भाग, लेकिन मेंस में पूरा का पूरा भूगर्भ विज्ञान अलग से है। तो वहां पूरा डिटेल पढ़ना पड़ता है, जिसमें धरती कैसे बनी, चट्टानें कैसे बनी। ठीक है ना। तो वहां पूरा का पूरा भूगर्भ विज्ञान में पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। हमें पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। और एक होता है जीव विज्ञान।
ये दो तरीके का प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस दो प्रकार की होती है, फिजिकल और बायोलॉजिकल। बड़ी साइंस तो अभी आई ही नहीं है, कहाँ है कितना है। देख लिया इतना। भौतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री। एक का नाम है भौतिकी और एक का नाम है रसायन। लिख लीजिए। ऐसी जीव विज्ञान जो है ये भी दो प्रकार का होता है, एक का नाम है जूलॉजी और एक का नाम है बॉटनी, जंतु विज्ञान। एक वनस्पति विज्ञान। लिख लिया सबने। ये है पूरी साइंस की कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? अन्ना बोल दो अब कम से कम। साइंस होती है कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। हम जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ये आती है भौतिकी विज्ञान में, फिजिकल साइंस में, और फिजिकल साइंस आती है नेचुरल साइंस में, और नेचुरल साइंस आती है साइंस में। ठीक है, हम डायरेक्ट एग्जाम में जो बता रहे थे, एक दो और ये तो ऐसा सीधो जो देख रहे हैं, हमने कॉम्बिनेशन देख रहे थे आप, फिजिक्स केमिस्ट्री और डायरेक्ट इधर बायोलॉजी। सब कुछ समझ में आया आपको किस तरीके से बांटा जाता है, क्या है क्या नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ना बोल दो थे कम से कम। समझ में आ गया सब? अब यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन ही बन जाएगा आपका कि खगोल विज्ञान लिख रहा है, ये एस्ट्रोनॉमिकल साइंस ये लिख रहा है, इसके पिताजी कौन है? ठीक है ना। भूगर्भ लिख रहा है, जियोलॉजिकल साइंस, इसके पिताजी कौन है? क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान ये तो भगवान की है, इन्हें जो भागों में बांट दिए तो इनके पिताजी हो जाएंगे, इनके नहीं, इनके। यहां से बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनके भी क्वेश्चन बन जाएंगे। खगोल विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, तो कॉपरनिकस लिख सकते हैं आप, कॉपरनिकस। खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जो है, इसके पिता जो कहलाते हैं, इनके पिताजी कॉपरनिकस। नाम तो सुना होगा कॉपरनिकस का, कौन कौन सुन पाया है? बहुत बढ़िया, अच्छा है। लिख लिया सबने? यहां से बता रहा हूं फिजिक्स से। फिजिक्स, फिजिक्स को दो पार्टों में बांट दिया है। एक तो फिजिक्स डायरेक्ट नाम से आता है, फिजिक्स के पिता कौन है।
एक आता है मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, और एक आता है फादर ऑफ फिजिक्स। जब फादर ऑफ फिजिक्स आएगा इसका मतलब है पुरानी फिजिक्स के पिता कौन है। तो पुराना लिख के तो नहीं देंगे, एशियंट फिजिक्स तो लिखा होता नहीं है, हाँ या ना, कि प्राचीन भौतिकी के पिता कौन है। तो डायरेक्ट लिखा आएगा क्या, फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के पिता। लेकिन नई भौतिकी भी लिखा नहीं आएगा, वहां क्या आएगा, आधुनिक भौतिकी। कौन सी भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो यहां दो नाम आ जाते हैं। आधुनिक भौतिकी और एक भौतिकी लिखा जाता है। तो यहां तो हो जाता है न्यूटन, नाम तो सुना ही होगा कि नहीं सुन पाए। फादर ऑफ फिजिक्स कौन कहलाता है, न्यूटन। और जैसे ये आ जाए मॉडर्न फिजिक्स आ जाए तो फिर आइंस्टीन, कौन आ जाएगा, आइंस्टीन। और अभी हाल आपने पढ़ा है भारत का आइंस्टीन, तो एक और बना के लिख लेना वहीं पे। गुप्त पढ़ोगे ना, याद करके आओगे ना, कौन, गुप्त पढ़ो तो वहां ये सारे आंसर मिलेंगे आपको भारतीयों के। मैं नाम लिख लेना ही, जब सोमवार को सुन रहा होऊंगा तो ये भी सब सुन रहा होऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पूरी साइंस भारत की गुप्त काल में ही आई, ठीक है ना। तो वहां कौन क्या कहलाया है क्या नहीं कहलाया है, वो आप इन लोगों के साथ उनके भी नाम लिख लेना, ठीक है ना। लिख लीजिए आइंस्टीन। लिख पाए क्या, अब केमिस्ट्री के लिख लो। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पिता, तो इनका नाम कहलाता है, मैं यहां लिख देता हूं, है ना, एंटोनी। एंटोनी लिखा रहता है, कहीं अंतोनी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए एंटोनी लेवासिए। एंटोनी लेवासिए लिख लिया। इधर लिखो जीव विज्ञान, पूरा जीव विज्ञान ही लिख लीजिए इधर। ये कहलाता है अरस्तु। अब अरस्तु का नाम तो सुना होगा आपने कि नहीं सुन पाए। अरस्तु से और क्या ध्यान में आता है, क्या नाम आता है, सिकंदर के गुरु का नाम था क्या, अरस्तु। पहले पढ़ रहा हूं कुछ। इन सबके हो गए भाई, भूगर्भ विज्ञान और बताया अकेला, जियोलॉजिकल साइंस और बची है ना, इनके पिताजी और लिख लें तो इनके लिखो आप, भूगर्भ विज्ञान, फादर ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, भूगर्भ विज्ञान के पिता जेम्स हटन। जेम्स हटन। लिख लिया सब। तो देखो सबके बता दिए।
तो अब आप थोड़ा सा समझिए। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्या होती है, क्या पूछूं मैं आपसे, फिजिक्स क्या होती है? तो अगर आप इसकी फिजिक्स के किसके अंडर में आती है, अगर उसका पता होगा तो आप आराम से बताओगे। देखो फिजिक्स किसके अंडर में है? नेचुरल साइंस के, मतलब जहां नेचुरल घटनाओं का पता किया जाता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जहां पढ़ा जाएगा, स्टडी ऑफ नेचर, तो उसे कहेंगे हम क्या? फिजिक्स कहेंगे हम। क्या कहेंगे? फिजिक्स। कौन सी घटना कैसे घट जाती है, ये सब हो जाता है क्या? फिजिक्स में। अब देखो फिजिक्स अच्छा लगना, अब वो पता नहीं तुम्हें कैसे अच्छी लगती है, ये तो मैं पूछ नहीं पाया आपसे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि फिजिक्स हमें अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी यार पूछेंगे तो पता नहीं क्या क्या आंसर आएंगे, थोड़ा पूछ के देखें। किधर से हाथ उठाए थे फिजिक्स वालों ने? बताओ छोटू, फिजिक्स क्यों अच्छी लगती है? अपने पढ़ा है शुरू से, नर्सरी से ही तो। और 10th के पहले जो संस्कृत पढ़ी थी बा, हिंदी पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी, उनमें इंटरेस्ट ना आ पाओ पाए? अच्छा, तो ध्यान कब से कहो? तो 10th के बाद हिंदी नहीं आती, तो अब ध्यान चलोगा इसलिए इंटरेस्ट होगा जी। कौन सी बात हो गई? जैसे अच्छी लगती क्यों है ये पूछ रहे हैं। केमिस्ट्री भी तो पढ़ी थी ना अपन ने, कि नहीं पढ़ी थी? पका अच्छी ना लगी? गोलू ने भी हाथ उठाया था। हाँ बताओ, फिजिक्स अच्छी क्यों लगी? अच्छी नहीं है? कभी हाथ उठाया था क्या? इंटरेस्ट है? नहीं, देखो मैंने ये थोड़ी कहा है कि पढ़ है, मैंने ये थोड़ी कहा है कि पढ़ना पड़ेगा इसलिए इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट सब्जेक्ट अलग होता है, पढ़ना तो सबको ही पड़ेगा। पढ़ना तो सबको ही, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, बायो भी पढ़ोगे, बायो भी अभी पढ़ के आए हो कि नहीं? मैथ भी पढ़ रहे हो, हिंदी भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, करंट भी पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पर इन सब में हमारा कोई इंटरेस्ट तो होता ही है ना एक सब्जेक्ट में, वो पूछ रहे हैं हम। तुमने फिजिक्स पे हाथ उठाया था इसलिए पूछ रहे हैं। और पढ़ना पड़ेगा, या तो ऐसी मजबूरी दिख रही है, पता नहीं कहाँ के कष्ट हो रहे हैं। और कौन ने हाथ उठाया था? देखो कितने कम हो गए हाथ अपने आप ही। इतने सभी बहुत सारे लोगों के हाथ उठे थे, कहाँ चले गए? क्वेश्चन मत पूछो, बस ऐसे ही बता देंगे हम। इधर वाले हाथ ऊपर करियो, फिजिक्स में इंटरेस्ट वाले। सब गायब हो गए। हाँ इधर से पूछ। हाँ पूनम तुम बताओ क्या? हाँ क्यों? क्या? केमिस्ट्री भी तो पढ़ी होगी फिर वो। हाँ तो इसमें ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें मैथ जैसे डेरिवेशन थे, तो मैथ और फिजिक्स से बराबर हो जाती। मैथ वालों को फिजिक्स अच्छी क्यों लगती है? मैथ वालों को फिजिक्स अच्छी और बायो वालों को केमिस्ट्री अच्छी। तो मैथ वालों को फिजिक्स अच्छी क्यों लगती है? डेरिवेशन होते थे, मैथ से हो जाते थे। मजा मजा चल रहा है बस। खैर सुनिए, अपन ने वो साइंस पढ़नी नहीं है। तुम जो 11th के बाद इंटरेस्ट का बोल रहे हो, पढ़ने 10th तक को है। लालो अपन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। तो 11th का एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे अपन। अपन सब पढ़ना है अपन कब का? 10th तक का। और तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है 11th के बाद में, तो तुम्हारा और मेरा मिल कैसे बैठेगा? तुम सब एक बोल रहा है भैया कि 11th के बाद पढ़ी, अपन 11th से पढ़ी अपन ने, अपन 11th पे जा ही नहीं रहे। अपन सब पढ़ेंगे जनरल साइंस, व्यवहारिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? अच्छा, एक ईमानदारी से बोलना है सबको, एक आंसर सबको अपनी ईमानदारी से देना है। बचपन में तो महंगारूद में रहते कि नहीं रहते? सीधो है तो एक आध नहीं है, तो सब महंगारूद में रहते। अच्छा तुमने एक चीज देखी होगी, बचपन में तुम तलक चलना फिरना सीख गए होगे, दौड़ना, तो तुमने देखो एक लाइन बना के रेलगाड़ी दौड़ाते होगे, तुम ऐसे दौड़ाते कि नहीं? कौन कौन ने दौड़ाई है?
फिर नहीं तो वह कभी कभी ऐसा भी हुआ अकेले भग जाते हो गए ऐसे गाड़ी चलाते हुए। कौन कौन भगा है? फिर मुंह से आवाज भी निकालते हो गए। कौन कौन निकालता था? देखो सबने आवाज निकाली। एक बार थोड़ा सोचकर कल्पना करिए कि जब आप गाड़ी चला रहे थे और जब मुड़ना होता था तो आप कैसे मुड़ते थे? सोचो थोड़ा। आप गाड़ी चला रहे, आप इंजन बन जाते। आप इंजन बन जाते कि नहीं? और जब मुड़ना होता तो कैसे मुड़ते थे? ऐसे मुड़ते थे कि नहीं? तो एक तरफ से ऐसे उठ जाते थे कि नहीं? जे हाथ झुक जाता था, जे उठ जाता था ना, हाँ या ना? तो ये भी तो साइंस है ना। कि ऐसा तुम तब कौन ने पढ़ाई थी तुम्हें? साइंस कोई ने पढ़ाई थी? नहीं पढ़ाई थी। देख के सीख गए थे कि ऐसा करता है, ऐसा कर गए तुम, हाँ या ना? तुम ऐसे नहीं मुड़े कि ऐसे कैसे हो गए हो, पूरे 90 डिग्री पे ऐसे गए हो, मुड़ने जे हो गए एकदम। ऐसे नहीं हुए, आप आराम से ही मुड़े होंगे ऐसे, हाँ या ना? ऐसा ही हुआ होगा कि नहीं? अच्छा एक चीज और देखा होगा, तुमने गाड़ी चालू करी होगी तो आवाज स्लो रही होगी, और जब बहकर भागते थे तो आवाज तेज हो जाती थी, हाँ या ना? तो जो आपके तेज भागने पे आवाज तेज क्यों हो जाती थी? चलो जाए भूल जाओ। एक और फिर चोर सिपाही का खेल खेले होगा। देखो सब खेले तुम। बंदूक चलाई थी कैसे? चला के बताओ। अरे थोड़ा सोचो कैसे चलाई थी आपने? अरे लालू चलाई कैसे है थी बंदूक? थोड़ा चला लो वहीं पे, बेंच पे ही चला लो तुम, आवाज हो जाए यार। चलाओ तो सही। अरे थोड़ा सा एक्शन करके बताओ तो सही। अब किसी ने हाथ से ऐसे बनाई होगी तो ऐसे चलाई होगी, कोई ने दो यातन से बना ली होगी, तुझे ऐसे करके ऐसे हाथ किया होगा कि नहीं? तुझे हाथ आप पीछे क्यों आया? तुम्हें बचपन में कौन ने सिखा दिया था कि बंदूक चलती तो हाथ पीछे आता है? भाई तुम ऐसे चला जा, चल गई। तुम ऐसे चला लेते जा, चल गई। पत्थर फेंका होगा तो उसे ऐसा फेंका होगा, लेकिन बंदूक चलाई तो हाथ ऐसा हुआ। तो ये ऐसा कौन ने सिखाया तुम्हें? फिजिक्स ने सिखाओ। बचपन में ही फिजिक्स पढ़ ली क्या तुमने? फिजिक्स ने सिखाया हमें। किसने पढ़ाया तुम्हें? मतलब किसने सिखाया? जब तो आदत पढ़ने ही नहीं जाते थे आप, तब तो पढ़ने ही नहीं जाते थे ना आप। तब ये सारी घटनाएं हैं उस समय की कि पत्थर फेंकना है तो पीछे हाथ है फिर आगे गया, और बंदूक चलाने तो आगे हाथ है तो पीछे आया। ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ या ना? तो इसका ये मतलब है कि साइंस तो रग रग में बस रही है, फिजिक्स तो हमारे खून में है, हाँ या ना? तो नहीं है? अगर खून में ना होती तो आप समझ रहे ना, बंदूक तुम फेंक के चला रहे होते और पत्थर ऐसे चला रहे होते। लेकिन तुम्हारे अंदर फिजिक्स थी तो पत्थर ऐसे चलाया और बंदूक में हाथ पीछे गया, हाँ या ना? और जब स्पीड तेज रही तो मुंह से आवाज जानना निकली। मुड़ना हुआ तो 90 डिग्री ना मुड़े, घूमकर मुड़े, पूरा टर्न लिया आपने, हाँ या ना? पता था कि एकदम मुड़ेंगे तो पीछे गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाएगा, हाँ या ना? रोकना होता था तो ब्रेक लगाते थे ऐसे करके, लगता था ऐसे। तुझे ऐसे क्यों लगता था? ऐसे लग जाता, नहीं लगा होगा कभी। आज भी जब घर जाओ तो दौड़ते हुए जाना, पीछे कह ले पकड़ ले, साइड पकड़ ले। तो आप समझ रहे ना, जैसे आप बचपन में चल रहे थे ऐसे अभी चलोगे, कोई तरीका नहीं बदला। फिजिक्स तो सेम रहती है ना हर जगह पर, हाँ या ना? तो फिजिक्स तो हमारे हर जगह पर है या नहीं है? हाँ या ना? खून में है तभी तो अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बस जितना सा है कि कोई ने ज्ञान नहीं करवाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हमें फिजिक्स कठिन लगने लगी, याद करना पड़ रहा है हमको, और बड़ा 2-2 घंटा बैठ के बाहर रटने पड़ रही है हमें। कोई पहले से ही बताता जाता कि लाल जो ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिजिक्स के ज्ञाता तुम ही बन जाते, क्या तो न्यूटन होते, क्या आइंस्टीन होते। यही होता कि नहीं होता? हाँ या ना? अरे ऐसे देखो ना, तैयार होकर आते हो आप, कांच के सामने तैयार होते होगे, हाँ या ना? कांच कहाँ लग रहा है? क्या तो अलमारी में लग रहा होगा, दीवार पे लग रहा होगा, हाँ या ना? जो लग रहा है वो दर्पण जो है, वो कौन सा दर्पण होता है?
कौन सा दर्पण है? अब बोल नहीं पा रहे। प्लेन मिरर है ना, समतल दर्पण है ना, हाँ या ना? अब आप दर्पण भी पढ़ते हैं फिजिक्स में कि नहीं पढ़ते हो? तो तीन तरह के पढ़ते हैं आप कि नहीं पढ़ते? एक कॉन्वेक्स होता है, एक जो प्लेन है, और कॉनकेव होता है, हाँ या ना? उत्तल, अवतल और समतल, तीन होते हैं कि नहीं? अब आपसे क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन देखा होगा, समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, पूछते हैं कि नहीं? अब याद कर रहे हैं जाए भयंकर तरीके से, याद हो रहा है जी। अब जो समतल दर्पण है सीधा लगा है, अब आपने देखा हो इसके सामने खड़े हो जाओ यहां, तो पहले तो आप ये बताओ कि आप जैसे हैं वैसे ही इसमें दिखता है कि नहीं, हाँ या ना? क्योंकि लेकिन टच करोगे आप तो आपसे खुद से तो टच हो नहीं जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति से टच हो जाए। ऐसे कांच में हाथ लगाते होगे, जैसे खुजली चल रही है यहाँ पे, तो जहां खुजाते हो तो यहां खुज जाता है क्या? या यहां कांच को ऐसे करो तो दूसरा होता है, ऐसे कार्य लगो ही तो है, आवाज आती है क्या? नहीं आती है। तो वर्चुअल बन रहा है कि नहीं? आभासी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूछ रहा हूं मैं, मतलब वास्तविकता में नहीं है, एक अमेजिंग में हो रहा है ना, मतलब एक सोचने पर बन रहा है, देखने में आभास हो रहा है कि हाँ हम हैं। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, एक और देखा होगा, कभी दर्पण के पास में गए हो? कितने पास? बहुत पास गए दर्पण के। दर्पण गली से लगा लो कि तुम गली से तुमसे ही लग गए। कितने पास? कभी दर्पण में नाक से नाक मिला पाए? ऐसा हुआ कि नाक ऊपर नीचे रह गई हो, क्या आपकी नाक जंगाई और दर्पण की नाक जहां रही हो? ऐसा कभी हुआ है क्या? मतलब कि जितना साइज आपकी है उतना ही आपके दर्पण में जो आभासी या वर्चुअल इमेज बन रही है उसकी साइज भी सेम है कि नहीं? मतलब इमेज सेम बनती है, मतलब एक हो गया क्या इमेज कैसी वर्चुअल, दूसरा हो गया क्या साइज इक्वल। ओ हाँ, यही होता है कि नहीं होता है? तो ये आंसर अपने आप ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हाँ या ना? अब गाड़ियां देखी हैं आपने, आप खुद स्कूटी से या बाइक से या कार से, कछू से, हवाईजहाज से, कछू से तो आ ही रहे होगे, हाँ या ना? तो उसमें जो मिरर लगा रहता है, कौन सा लगा रहता है? कौन सा? उसमें आपने इमेज देखी होगी, नहीं देखी तो आज जाके देखना। तुम जितने बड़े हो उतनी बड़ी दिखती है क्या? वहां में ट्रक पीछे आ रहा हो, दिखते वहां में कि नहीं? गाड़ी जा रही है, दर्पण लगो, जो पीछे से ट्रक आ रहा है, इसमें दर्पण में दिखेगा ट्रक के नहीं? नहीं दिखेगा। तू आ रहा है, तू दिखेगा क्या? अच्छा, ट्रक नहीं दिखेगा, लेकिन कहीं मैं देखूंगा। अब मेरी का पड़ाऊ साइज ट्रक का ना देखा, गाड़ी चलाते तो अपन नहीं देख लेंगे पीछे ट्रक आ रहा है, फिर तू मना क्या कर रहा है? तो मैं ये पूछा, जितना ट्रक है उतना ही दिखता है क्या? वो कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। और जैसा ट्रक है वैसा ही दिखता है ना? तो मतलब वर्चुअल इमेज वहां भी बन रही है, तो छोटा हो गया और वर्चुअल हो गया। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आंसर अपने आप आ रहे हैं कि नहीं? इन्हें रटते हैं अपन, कोई ट्रक ढूंढते हैं, जबकि इनमें ट्रक की कोई दिक्कत नहीं है, याद मतलब इन्हें याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। आप प्रैक्टिकल कर लो, और डेली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस अंदर का हो जाएगा कि वो दर्पण है, बाद दर्पण ही खेत कर रहे हैं, घर पे भी दर्पण, गाड़ी में भी दर्पण, फलाना भी दर्पण, ढिमका दर्पण। बस दर्पण को नाम याद नहीं है, इसलिए हमें याद रटना पड़ता है। आज से हम चीजों को उनके नाम से जानेंगे। कैसे जानेंगे? नाम से। क्या देखिए, क्या कि जब हम पूरी भाषा बोलते हैं ना तो चीजों पे कॉन्फिडेंस आता है। इसी समय मैं पूछ रहा था कि सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है, तो लाल लगे अटल बिहारी वाजपेयी, और आगे लगे थे कि नहीं सुबह वाले बैच में? मैं पूछा क्यों मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने कहा आगे का। अब स्पष्ट नहीं बोल पा रहे आगे का, क्योंकि उन्हें इतना पढ़ा ही नहीं, इसलिए उन्हें इतना ध्यान है अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित तो है कुछ, लेकिन काय से संबंध ये नहीं है। वही हमारे साथ हो रहा। हमने देखा है कि दर्पण तो है, इमेज तो एक में छोटी और एक में बराबर बन रही है, लेकिन वे दर्पण कौन कौन से है जिसमें छोटी और बड़ी बन रही है? तो हमने पूरा पढ़ा नहीं उसे। दर्पण दर्पण कहते रहे, अगर नाम से दर्पण कह रहे होते कि एक प्लेन है और एक कॉनकेव है, तो चीजें आ रही होती समझ में कि नहीं आ रही? तो याद तो करना नहीं पड़ता ना, हाँ या ना? बस फिजिक्स यही है, जो आप फिजिक्स के साथ डेली रहते हो, बस अंतर इतना सा है कि उनके नाम नहीं जानते हो। आज से अपन पढ़ेंगे तो पूरा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। जनरल साइंस है, ये सारे एग्जाम्पल आपके और आपके घर के और आपके आसपास के होने हैं, इसलिए पढ़ने में बेहतरीन मजा आना है, ठीक है ना? पर उसके पहले
फिजिक्स में चीज़ों को निर्धारित करने के लिए कि कौन चीज़ इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी है, इतनी चौड़ी है कि इतनी चौड़ी, उसके पहले पढ़ना पड़ता है। उसमें एक चैप्टर का नाम होता है यूनिट। कौन सा? यूनिट, मात्रक, जिससे हम चीज़ों को पता कर पाएंगे कि चीज़ कितनी बड़ी है। तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, क्या क्या? यूनिट है। समझ में आया कि नहीं? तो इतना पल्ले पढ़ा तुम्हें सब? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ कि नहीं? अब अपन डालेंगे हेडिंग, अगली डालिए, लिखिए आधारभूत भौतिकी, फंडामेंटल फिजिक्स। पहले एक चीज और सुन लीजिए, 1 मिनट रुक जाओ। अरे तरह रुक जाओ देवी, रुक जाओ। ये पूरा समझ में आ गया? साइंस के कितने प्रकार हैं? पहला क्लियर है। अब इसमें हम सब चीजें पढ़ लेंगे, अंतरिक्ष मंतरिक्ष सब इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें पूरी धरती माता आ जाती है, कैसे बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये प्राकृतिक आ गया, नेचुरल साइंस। इसमें क्या क्या आ जाता है? कौन कौन सा? फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है? जिससे हम टच कर सकते हैं, जिसे महसूस नहीं, जिसे हम महसूस भी कर सकेंगे और टच भी कर सकेंगे, तो फिजिकल हो गया। बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? वो बना कैसे, वो बना कैसे, मतलब इस फिजिकल धरती फिजिकली है या नहीं है, इसमें रह रहे हम और जानवर और पेड़ पौधे हैं या नहीं है, तो ये कैसे बने, कैसे आए, ये काय में पढ़ लेंगे हम? बायोलॉजी में पढ़ लेंगे, है ना। और फिजिकल में हम 2 चीज पढ़ेंगे, क्या? एक फिजिक्स भौतिकी, दूसरी क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। ठीक है ना। यहां हम पता करेंगे भौतिकी में कि घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं, हाँ या ना, घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं। ठीक है, केमिकल में चीजें कैसे बदल रही हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं कि नहीं, चीज बदल जाती है कि नहीं, भाई दूध से दही बन गया, केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया? यहां हम पढ़ेंगे क्या? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु मतलब हम हो गए सब, हाँ या ना, हम सबके बारे में पढ़ लेंगे यहाँ पर हम। और यहाँ वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में पढ़ लेंगे, तो पूरी धरती पड़ी हो गई। और हाँ क्लियर हो। अब ये धरती हम फिजिकल कह रहे हैं, धरती को क्या कह रहे हैं? क्योंकि टच कर सकते हैं कि नहीं, जिसे टच कर सकते हैं वो फिजिकल है या नहीं है। वो फिजिकल भी कैसे बना उसे यहां पढ़ लेंगे, काय में? भूगर्भ विज्ञान। धरती कैसे बनी तो भूगर्भ में हो जाएगा ना। भू मतलब धरती, गर्भ मतलब उसके अंदर, तो धरती के अंदर क्या भरा है और कैसे बन गया वो सब कहां पढ़ लेंगे। तो धरती पड़ी हो गई, धरती के ऊपर हम हो गए, तो वो हम पड़े हो गए। हमारे ऊपर कौन है? आसमान, तो वो काय में पड़ा हो गया। तो बताओ पाताल से लेकर आसमान तक पड़ा हो गया कि नहीं, हाँ या ना। आसमान से लेकर भूगर्भ में जा रहे हैं, धरती के अंदर जा रहे हैं ना, तो आसमान से लेकर पाताल तक पड़ा हो गया कि नहीं। इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हम अभी पढ़ रहे हैं का, पढ़ने के आधार पर, ऑन बेसिस ऑन स्टडी, हम फिजिक्स को 8 भागों में बांट देते हैं। फिजिक्स को पढ़ने में अच्छा लगे इसलिए फिजिक्स कितने पार्ट में बांट देते हैं हम? 8 में। तो फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ेंगे अपन? 8। समझ में आया कि नहीं आया? ना बोल दो, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये 8 कौन कौन से होंगे, चैप्टर वाइज क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है ना। और अभी पहला पढ़ते अपन, क्या हेडिंग डाली आप लोगों ने? आधारभूत भौतिकी। फंडामेंटल फिजिक्स।
और फंडामेंटल फिजिक्स क्या होती है पहले वो देख ले, आधारभूत भौतिकी क्या होती है। नहीं, ध्यान से पहले बोल लो, पहले लिखवा दो, बोलना महत्वपूर्ण है, तभी तो समझ में आएगा अपने। तो भौतिकी में उन राशियों का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी मतलब फिजिक्स, राशि मतलब क्वांटिटीज, ठीक है ना, उनका अध्ययन किया जाता है जिनका की गणना कर सकते हैं हम। गणना मतलब काउंट, या जिन्हें हम माप सकते हैं मतलब मेजर कर सकते हैं। क्या बताया मैंने? भौतिकी में उन राशियों का अध्ययन करते हैं जिनकी गणना या जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे कि लंबाई, हाँ या ना, चौड़ाई, इनकी हम गणना या इन्हें माप सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना। जैसे कि बल, फोर्स कर सकते हैं कि नहीं, एनर्जी, इन सब की गणना कर सकते हैं कि नहीं। पहले सुनते जाना आराम से, बाद में पूरा इंग्लिश हिंदी सब में लिखवा देंगे, ठीक है ना, सुनना महत्वपूर्ण है। तो मैंने मतलब भौतिकी में उन राशियों का अध्ययन किया जाता है जिनकी या तो गणना की जा सकती है या जिन्हें मापा जा सकता है, या दोनों, ठीक है ना। इस आधार पर हम इन राशियों को, इन क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? दो पार्ट में। एक का नाम होता है अदिश राशि, एक का नाम होता है सदिश राशि। स्केलर और वेक्टर आपने सुना होगा, हाँ या ना? किस किसने सुना है ये? बहुत बढ़िया। अब अदिश राशि और सदिश राशि सुन लीजिए। मुझे लगता है ये तो वैसे भी आपको बेसिक नॉलेज तो पता ही होगा। अदिश राशि वे राशियां होती है जिनका संख्यात्मक मान या परिमाण होता है, हाँ या ना, मतलब जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या मैग्नीट्यूड होता है, हाँ या ना। वो कौन सी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। कौन सी? सुनते जाना, जब मैं स्केलर बता रहा हूं ना, सॉरी वेक्टर बता रहा हूं ना, सदिश राशि, तो सुनना ध्यान से। वे राशियां जिनके परिमाण व दिशा दोनों होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसमें दोनों होती है, वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती है? एक में केवल परिमाण है, एक में परिमाण प्लस दिशा, एक में मैग्नीट्यूड है, एक में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। यही अंतर होता है कि नहीं, हाँ या ना? यही है सबसे बड़ा अंतर। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना? क्लियर हुआ? जैसे कि अदिश राशि में कह रहा हूं कि डिस्टेंस, दूरी, क्या? दूरी। अब सुनते जाना आप ध्यान से। एक दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस अदिश है कि सदिश है? स्केलर है कि वेक्टर है? बताइए। स्केलर है, मतलब अदिश राशि है। अब मैंने अदिश राशि की पहचान बताई आपको, क्या? स्केलर है कि इसमें केवल क्या होता है? परिमाण। क्या होता है? मतलब इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है पर डायरेक्शन नहीं होती इसमें। क्या नहीं होती? 2 किलोमीटर। अब दूरी मतलब क्या होता है? 2 किलोमीटर आपका। अब जैसे देखिए, आप घर से ही चल के आए हो कि नहीं? अब आपका घर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे ही होगा। लेकिन जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहां है और आप कह दो 2 किलोमीटर है, मैं पहुंच जाऊंगा क्या? अब 2 किलोमीटर तो चारों तरफ कहूं भी हो सकता है कि नहीं? पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं कह दूं कि मुझे आपके घर जाना है, बताओ कितनी दूर और किस दिशा में है, तो आप कहोगे पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर। ईस्ट डायरेक्शन में कितना? 2 किलोमीटर है। तो मैं पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में अगर 2 किलोमीटर चल जाऊं तो आपके घर तक पहुंच जाऊंगा ना। अब तो पहुंच रहा हूं, पर यहां बताने में मैंने काय का प्रयोग कर लिया। यहां मैंने ये कहा है 2 किलोमीटर ईस्ट, यही कहा है कि नहीं? और यहां मैंने कहा था 2 किलोमीटर, मुझे आपके घर जाना है। इससे पूछूंगा कि इससे पहुंच जाऊंगा? इससे पहुंचूंगा ना। यहां 2 चीजें लिख रही हैं, क्या क्या? ये क्या लिख रहा है? डिस्टेंस प्लस, और यहां अकेला। जब डिस्टेंस के साथ हम डायरेक्शन का प्रयोग कर रहे होते हैं तो इसे कहते हैं हम क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन किसे कहते हैं? जिसके साथ डायरेक्शन लगी होती है, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ कि ना? जैसे आपने रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं? 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया, है ना? 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, है ना? ऐसे करते ना। फिर कहते हैं
5 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया, और फिर हमें आपसे क्या पूछते हैं उसमें कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही पूछते हैं ना। तो डिस्टेंस के लाने आप लाइन सीधी कर देते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसमें दिशा मिशा का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, हाँ या ना? लेकिन आप जा तो ऐसे रहते ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे क्या कहेंगे? देखो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगी सदिश राशि। कौन सी राशि हो जाएगी? वेक्टर। और ये कौन सी हो जाएगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों पहले हाँ ना क्यों? अब मैं ऐसे कहूँ कि एनर्जी, एनर्जी मतलब हिंदी में ऊर्जा, ये ऊर्जा लिखा है। अब ऊर्जा को आप बताना कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, बताएं। आप बस इतना सा चीज ध्यान रखें, आप बस दो चीजों का ध्यान रखें, एक आप वैल्यू, क्या वैल्यू, और एक आप डायरेक्शन। आप मुझे बताओ एनर्जी को वैल्यू में नाप सकते हैं क्या? 2 कैलोरी 3 कैलोरी आ गए ना, वैल्यू आया, संख्यात्मक मान आया कि नहीं? अब मैं आप बताओ इसकी डायरेक्शन होगी क्या? मैंने 2 किलो कैलोरी पूर्व दिशा में खा ली, क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, या मैंने पूर्व दिशा से 2 कैलोरी खा ली, क्या क्या देखो। क्या हम इसके साथ डायरेक्शन लगा के कोई उचित कोई सेंटेंस बन रहा है क्या? मैंने 2 किलो या 2 कैलोरी प्रोटीन पूर्व दिशा में खाया, क्या पा रहे हो? डायरेक्शन लगा, गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है तो काय में पहुंच गया, काय में पहुंच गया? समझ में आया? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? दोबारा देखो, मास। अब मास स्केलर है कि वेक्टर है, अदिश है कि सदिश है? स्केलर वाले हाथ ऊपर करें, अदिश वाले हाथ ऊपर करें, सदिश वाले हाथ ऊपर करें। वेक्टर जिन्हें कतई अनुमान नहीं लग पा रहा है कब भाई साहब हैं ये, वे हाथ ऊपर करें। तो सबका आदेश है, कचुन ने तो आधे ही नहीं उठाए थे। तो द्रव्यमान, पहले द्रव्यमान की यूनिट पे आओ, काय पे? यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक। मास को काय में नापा जाता है? हाँ बताइए। एक द्रव्यमान होता है और एक वेट होता है, हाँ या ना? और तुम दुनिया भर की परिभाषा मुझे सुना दोगे, मैं कहूं कि दोनों में अंतर क्या है, तो जिन्हें थोड़ा बहुत सा ज्ञान होगा वे बिल्कुल अभ्यास देखो बताएंगे। बताओ द्रव्यमान, मास और वेट में अंतर क्या होता है? हाँ, इसकी यूनिट क्या है और इसकी? किलोग्राम। तुम बताओ कहा जाए क्या होता है? किलोवाट। ये इसकी यूनिट दोबारा बताना। किलो में कुछ होती होगी, किलो में 2 ही होते हैं, किलोग्राम का किलोवाट। अब भाई साहब वाट का होता है, क्या होता है? अच्छी तो नहीं कह पा रहे। किलोवाट क्या होता है? पावर। तो द्रव्यमान पावर है, इसकी किलोग्राम नहीं, किलोग्राम ग्राम जो होती है। और कोई महानुभाव बताना चाह रहे हो यूनिट के बारे में? लाल तूने भी परिभाषा दी थी, दोनों की सेम का किलोग्राम, किलोग्राम। आओ लालो, पहली बार शायद आप ये सुनने जा रहे हो,
आप सब में वेट है या नहीं है, भार है या नहीं है, हाँ या ना? तो आप इसमें आओगे कि उसमें आओगे? आओ बंटवारा कर लेते हैं, जो इसमें है वे हाथ ऊपर करें, और जो अपने आप का द्रव्यमान में मानते हैं वो इधर हाथ ऊपर कर दें। थोड़ा सा हाथ ऐसे ऊपर करें कि लगे कि हाथ ऊपर ही हैंगे। द्रव्यमान में कौन मानता है अपने आप को? तो तुमने अपना वजन करवाया होगा तो क्या कहते हो आप? तो जिनने हाथ ऊपर किया वे मास कहते होंगे। मेरा द्रव्यमान बताना कितना है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। जिनने हाथ ऊपर भले जामे उठा, लेकिन केत तो जाई होंगे। वे तो आज ही साइंस वाले बन गए, नहीं आज के 1 सेकंड पहले तक भी जाई में ही थे कि नहीं थे। जिनने भी अपना वेट बताया, भार किया हो, तो किलोग्राम में ही आया होगा कि नहीं? हाँ या ना कि नहीं? सुनिए ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, ये जो वेट लिखा है, जो भार लिखा है, इसकी जो मात्रक होता है वो किलोग्राम नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? किलोग्राम नहीं होता है। आम बोलचाल की भाषा में हम किलोग्राम और ग्राम लगा लेते हैं बस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोल दो, तुम्हें लग रहा होगा मेरे पागल बना रहे हैं। किलोग्राम जिसकी यूनिट है वो केवल और केवल काय की है? मास की। बस मैं सिद्ध भी कर सकता हूं। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा F बराबर ma, हाँ या ना? यहां m क्या है, a क्या है, और F क्या है? बल का बल है ना, बल हिंदी में बल, इंग्लिश में फोर्स। क्या हो गया? द्रव्यमान इंटू त्वरण, यही होता है ना, m इंटू a, यही होता है कि नहीं? सुनते जाना ध्यान से, आप जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना है सबको। m मतलब द्रव्यमान, मतलब मास, मास की यूनिट केजी। क्लियर है? त्वरण ऐसे मान लो कि स्पीड होती है, हाँ या ना? भाई वेलोसिटी से ही बनती है ना, तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही बनता है कि नहीं? हाँ या ना? क्यों? हाँ। क्लियर है? हाँ या ना? और इस पूरे को हम नाम देते हैं न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाता है? फोर्स की यूनिट क्या है? सब जानते ही होंगे, हाँ या ना? ये तो फोर्स का बता दिया मैंने। अब इधर देखो, इधर वेट का मतलब क्या होता है? m इंटू जी। आपका जो वजन बना है, आपका जो भार बना है, वो आपका खुद का द्रव्यमान जो अंदर थैला से भर बैठे हो। ये लाल दुनिया भर की मांसपेशियां, सेल, ब्लड, रक्त, खून सब भर रहा हो कि नहीं? ब्रेन आधा किलो को भर रहा है कि नहीं भर रहा है? हाँ ना बोल दो कि नहीं? हाँ या ना? तो पता है तुम्हारे ब्रेन कितने किलो को है? ब्रेन कितने किलो का है? तू बता पाएगा? बस तुम जानना है वो देखो है, नहीं पता। दिमाग कितने किलो को है? 14 किलो को? लाल 2.5 किलो को होता है। कितने को होता है? कितने को? कितने को? अब जरूर तुम्हें अंदर से आवाज आई गई होगी, मेरे पागल हो रहे हैं। बिल्कुल अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ। मेरी दे दई इतनी ना जल रही हमसे, घड़ी तक देख रही होगी 11:30 बज गए का। तो नहीं भाई साहब, 2.5 किलो का ही होता है। महसूस 1400 ग्राम का होता है। क्वेश्चन एक ये भी है कि आपके ब्रेन का वजन 2.5 किलो है, लेकिन महसूस 1300 या 1400 होता है, ऐसा क्यों? ओ लिखन लगे, ले होगा, लिखो चालू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो डलेगी ना, मिलेगा ना, सुबह में से लिखना है। पहले सुन तो लो, ये वो लिख रहा है, लिख लो, मैं बैठ जाता हूं यहां। मना किया ना, लिखना नहीं है। सुनिए ना, इन्हें कहा घर पे टाइम नहीं है, अभी क्रिकेट खेलने जाएंगे जी।
तो यही लिख लो तो इसे टेम बच जाए। इसका वजन ज्यादा है, महसूस होता है कितना, 14 ग्राम। उसका कारण है, पूछेंगे तुमसे पेपर में, इसका वजन प्रतीत क्यों नहीं। अब बताओ, यहां तुम एक किताब रख लो, रखियो, हंस दाओ, हंसवे की धोरी गई है किताब, धरवी गई है। आहा क्या लग रहा है, रखो तो सही, प्रैक्टिकल बता रहे हैं, एक रखो, हाथ नहीं लगाना है, किताब ऐसी रखी हो जाना चाहिए। अरे यार तुम रख ही नहीं पा रहे, जिनकी किताब सिर पे रखी नहीं हो पाई, सिर कैसे है उनको। कृपया कर रखें और हाथ हटा लेना है ना। अरे जी पूरे पकड़ गो। कौन था जी पूरा बिखर चुका है, रखो दोबारा से, हाथ डाले ना, लेकिन सही से बिल्कुल कमर सीधी करो। सबने रख ली, तुम जल्दी करो ना। हाँ, अब मैं पढ़ा रहा हूं, आप ऐसे ही सुनना है, आपको ऐसे ही सुनना है, किताब नीचे नहीं हो जाने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ इधर देखो, अब समझ में नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूं, हाथ से पकड़ना मत, ऐसे रहने दो, 1 मिनट तक 2 मिनट तक रखे रहने दो। अभी यार समझ में आएगा क्या करवा रहा हूं, ठीक है। आप समझना इधर, यहां जो क्या लिखा है, वेट, वेट बनता है जब द्रव्यमान में क्या जोड़ देते हैं, ग्रेविटी। क्या जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और ये जो जी लिख रहा है ना, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटी। ये एक क्या था यहाँ, एक्सेलरेशन था ना कि नहीं, तो इसे भी हम ए बोल सकते हैं। तो एम का द्रव्यमान, एम का मात्रक तो केजी था, और यहाँ जो जी लिखा है ना, गुरुत्वीय ग्रेविटी, इसकी जो यूनिट होती है ये भी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर। आप मुझे बताओ, अब यार आपने ये कहा इसका यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ये भी क्या बना, न्यूटन, ये भी न्यूटन बना। तो मुझे बताओ वेट का यूनिट क्या बना, और आप बता रहे हैं किलोग्राम, आप बता रहे हैं किलोग्राम। तो ध्यान रखना, फिजिक्स में जब पूछेंगे कि वेट की यूनिट क्या है, तो किलोग्राम नहीं होती है, न्यूटन होती है। ये मैंने प्रूव किया है, देखिए आप, समझ में आ रहा है ना। आपको लग रहा होगा, देखो एम इसमें होता है, एम इसमें भी था, एम का क्या यूनिट है, केजी, तो केजी लिख लिया मैंने। या ए का मात्रा क्या है, एम अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या जी का भी क्या है, एम अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना। इन सबका इंटू करके जो बनता है उसका नाम दिया जाता है क्या, न्यूटन। इस पूरे फॉर्मूले को क्या कहते हैं हम, न्यूटन। इसको भी क्या कह रहे थे, न्यूटन। तो वेट की यूनिट क्या हुई, और आप बोल रहे थे केजी, तो गलत बोल रहे थे कि नहीं, क्योंकि केजी अगर आप बोल रहे हैं तो केवल एम बोल रहे हैं, और जबकि आप जानते हैं एम में जब जी का इंटू होता है तब वो वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, अब आपको क्लियर हुआ। लेकिन व्यवहारिक रूप में, बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम अपने वजन को, हम अपने वेट को केजी में, किलोग्राम में, ग्राम में तोलते हैं। क्लियर हुआ। अब मुझे बताइए, सिर पे जो किताब रखी है आपके, वजन प्रतीत हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कुछ रखा है, हाँ या ना। अब हटाओ। तो मुझे बताइए, इस किताब में जो आपने रखी थी इसमें कितना वजन होगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। 250 ग्राम आपको महसूस होने लगा, लेकिन 2.5 किलो महसूस नहीं हो रहा है आपको। 200-250 ग्राम महसूस होने लगा, लेकिन 2.5 किलो महसूस नहीं हो रहा है। कोई ना कोई कारण तो होगा, हाँ या ना। क्यों हाँ, ऐसा क्या कारण है। सुनिए आप ध्यान से, ना तो का सालक में एक आदमी,
हाँ कहिया। नहाए हो कभी? पूछ रहे हैं? बहुत बढ़िया है। आज फिर नहाने हैं, संक्रांति पे नहाओगे 14 तारीख है। आज प्रैक्टिकल के लाने, आज फिर से नहाने हैं अपने, ठीक है ना। अब के नहाने कैसे वो सुने। बाल्टी लेना है, कहो हाँ, ठीक है ना। बाल्टी में मग डालना है और बाल्टी भर लेने हैं, क्लियर है। एक उंगली लेना है और मग को बाल्टी के अंदर से उठाना है, बाल्टी भरी है तो आप देखेंगे कि मग में वजन जान नहीं पड़ रहा होगा, और जैसे ही मग बाहर आएगा तो फिर वजन सा लग जाएगा आपको, हाँ कि ना। इसका ये मतलब हुआ जो चीज पानी के अंदर है उसमें जब उठाई जाती है तो उसका भार नहीं लगता है, हाँ या ना। बस जब ब्रेन का वजन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो हमारा जो बॉक्स है जो ऊपर का, कौन सा कहलाता है? क्या? क्रेनियम बॉक्स कहलाता है। और हमारा ब्रेन, इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है, CFC। क्या? CFC। इसके कारण से हमें अपने ब्रेन का वजन 2.5 किलो की अपेक्षा कम ही महसूस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये पेपर का क्वेश्चन था कि हमारा मस्तिष्क इतना भारी होने के बाद भी इतना भारी महसूस नहीं होता है, किस कारण से? तो एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम होता है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? क्लियर हुआ? इसलिए पानी में से कोई चीज उठाते हैं तो वजन महसूस नहीं होता ना, क्योंकि पानी अंदर से ऊपर की ओर फोर्स लगाता है कि नहीं? नीम उत्प्लावन बल कहते हैं, नीचे से फोर्स लगाता है, इसके कारण महसूस नहीं होता हमें। क्लियर हुआ ना? बोल दो। जो इजिप्ट देख रहे हैं, इजिप्ट में पिरामिड बने, पिरामिड इतने बड़े बड़े बने हैं। अब पहले कोई क्रेन मशीन तो चलती नहीं थी जिसके कारण वो इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर रख दें, पानी के द्वारा रखे हुए थे। क्योंकि पानी में आप गया, पानी में क्या होगा, नदी की नदी मोड़ दी, पत्थर डाल दे, अब पत्थर का वजन महसूस होगा क्या? नहीं होगा। भाई पत्थर उठा के रख दे वहां पे, फिर नदी के रास्ता मोड़ दिया तो धरे हो गए, पानी चला गया। ऐसे बनाए गए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पानी में वजन महसूस नहीं होता है। कभी आप घर पे प्रैक्टिकल कर लेना है ना। ये क्लियर हुआ आपको? द्रव्यमान और वेट क्लियर हुआ कि नहीं? द्रव्यमान की यूनिट क्या हो जाएगी? हाँ? और भार की क्यों होती है? न्यूटन। ये समझ में आ गया। लेकिन आम बोलचाल, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं हम, इसलिए हम हमेशा वेट की यूनिट क्या बोलते रहते हैं? केजी केजी केजी। क्लियर है? हाँ या ना? क्योंकि आप चंद्रमा पे जाएंगे तो आपका वजन 60 किलो है तो कितना बचेगा? 10 किलो। कितना बचेगा? 10 किलो। अगर भार आप में है तो हर जगह सेम होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन बृहस्पति भी जाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि हमारे वेट पर, हमारे खुद के द्रव्यमान पे असर पड़ता है धरती का। माता प्रेम ज्यादा करती है, इसलिए खींचती है कि दूर मत जाइए मेरे लाल, इसलिए उसके मोह माया, उसका प्रेम बंधा है हमसे, जिसका नाम है जी। क्या नाम है? जी। वो चक कर देखो, जइया जाओगे, जाओगे, माता बुला लेते, लाल मत जा, लग जे, बुला लेते। समझ में आए ना? तो उसका प्रेम को नाम कहते हैं जी। चंद्रमा पे जाओगे तो चंद्रमा वो देखा ही प्यार करे, उचक जाओगे, ले चलो जब मर जा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कम प्रेम करता है, तो वहां वजन बचेगा। अगर 60 किलो वजन धरती पे तो वहां बचेगा 10 किलो। लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान बनाया हमारे अंदर की चीजों से। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये? हाँ कि ना? हाँ या ना? जैसे ही भार कहूंगा तो ये हो जाएगी सदिश राशि, वेक्टर। लेकिन जैसे मैं द्रव्यमान कहूंगा तो वो हो जाएगी अदिश राशि, इसके अलावा। क्लियर है? बाकी इनके बारे में कल देखेंगे अपन डिटेल में और। ठीक है? समझ में आया इतना कुछ? पल्ले पड़ा भाई? तनक बहुत पल्ले पड़ी का भाई, कल और देखेंगे।